morning class. This is your science class and today we are going to read lesson 3 and the name of the lesson is the green plants photosynthesis. Okay, in this chapter we will learn about what is needed for photosynthesis, parts of leaves, how do plants use their own food, flow of energy in living things, interdependence of plants and animals, and balance in nature. Okay, so let's begin. All living things need a constant supply of food to live. सारी लिविंग थिंग्स को फूड्स की ज़रूरत होती है जिंदा रहने के लिए और वर्क करने के लिए. एनिमल्स ऑब्टेन फूड फ्रॉम प्लांट्स और अदर प्लांट्स ईटिंग एनिमल्स. एनिमल जो है अपना फूड तो प्लांट्स से या प्लांट ईटिंग एनिमल से मिल जाता है, लेकिन बट ऑल ग्रीन प्लांट्स डू नॉट हैव टू वेट फॉर फूड ऑन पीपल और एनिमल्स. लेकिन प्लांट्स को जरूरत नहीं होती है एनिमल या ह्यूमंस की कि उनको खाना प्रोवाइड करेंगे. ओके, मोस्ट प्लांट्स हैव द कैपेबिलिटी टू प्रिपेयर देयर ओन फूड. They use light energy from the sun to produce food and this process is called photosynthesis. ज़्यादातर plants अपना खाना खुद बनाते हैं सनलाइट की एनर्जी यूज करके और इस प्रोसेस को हम कहते हैं photosynthesis. So what is needed for photosynthesis? To make food, plants need not just sunlight but 4 things like लाइट एनर्जी ऑफ सनलाइट सन, ठीक, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड क्लोरोफिल. ओके, लाइट शाइनिंग डाउन फ्रॉम द सन इज एब्जॉर्ब्ड बाय द ग्रीन प्लांट कॉल्ड बाय ग्रीन केमिकल कॉल्ड क्लोरोफिल प्रेजेंट मेनली इन लीव्स. जो सन की जो लाइट होती है, लाइट एनर्जी जो होती है वो ऑब्जर्व कर ली जाती है ग्रीन प्लांट के द्वारा. जो उनमें केमिकल प्रेजेंट होता है उसको हम क्लोरोफिल कहते हैं. ठीक, वाटर इज एब्जॉर्ब्ड बाय द रूट्स एंड पासेस थ्रू वेसल्स इन द स्टेम ऑन इट्स वे टू लीव्स. वाटर जो है रूट्स के द्वारा ऑब्जर्व कर लिया जाता है और फिर वेसल्स के थ्रू स्टेम तक और स्टेम से लीव्स तक पहुंचाया जाता है. प्लांट्स गेट कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर. प्लांट जो है कार्बन डाइऑक्साइड हमसे मिल जाती है उनको एंड दे ब्रीथ कार्बन डाइऑक्साइड थ्रू स्मॉल पोर्स इन द लीव्स कॉल्ड स्टोमाटा. और वो कार्बन डाइऑक्साइड ब्रीथ करते हैं स्मॉल पोर्स जो उनकी लीव्स में होते हैं जिसे हम स्टोमाटा कहते हैं. व्हेन प्लांट्स ब्रीथ कार्बन डाइऑक्साइड इन दे ब्रीथ आउट ऑक्सीजन. जब प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड ब्रीथ करते हैं तब वो ऑक्सीजन को भी छोड़ते हैं. ग्रीन पार्ट्स ऑफ द प्लांट मेनली लीव्स कंटेन अ स्पेशल सब्सटेंस कॉल्ड क्लोरोफिल. जो ग्रीन पार्ट्स होते हैं प्लांट्स के उनमें एक स्पेशल सब्सटेंस होता है जिसे हम कहते हैं क्लोरोफिल. एंड क्लोरोफिल जो है वो ग्रीन होता है जिसकी वजह से हमें प्लांट्स और उनकी जो लीव्स होती है वो हमें ग्रीन दिखाई देती है. ओके, और यही सब्सटेंस होता है जो सनलाइट को ट्रैप करके फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस शुरू करता है. पार्ट्स ऑफ लीव. द पार्ट ऑफ लीव विच इज अटैच्ड टू द स्टेम इज कॉल्ड पेटियोल. द ब्रॉड ग्रीन पार्ट ऑफ द लीव इज कॉल्ड लीफ ब्लेड और लैमिना. A thick line in the middle of a leaf is called midrib or midbeam. It has number of side beams. The midrib is formed by double cells of the leaf and the other pipeline carries the food prepared in the green cells to other part of the plant. On the underside of the leaves are present tiny pores called stomata. Each pore is surrounded by a pair of guard cells.
and guard cell can change the shape of the shape to open and close the stoma. During photosynthesis, a leaf takes in carbon dioxide and takes out oxygen and water vapor through the stomata. The leaves are called the food factories of plants. How do plants use their own food? प्लांट किस तरह से अपना फूड जो है खुद यूज करते हैं? The food made by green plants in the form of simple sugar. The plant uses the food to get energy. Some of it uses for its own growth. Extra food is stored in the form of starch in leaves and stems and leaves, and we usually eat those parts of the plant or vegetable or fruit which have food stored in them. Flow of energy in living things. All animals depend directly or indirectly on each other. While the herbivorous animal depend on plants, the carnivorous animal depend on plant-eating animals. And when somebody eat meat, he is indirectly eating the plant-eating animals, or we can say he is indirectly eating the plants. Okay. And you have already learned that green plants get the energy to prepare food from the sun. So the sun is the main source of the energy for all living things. अब आपको समझ में आया कि प्लांट्स अपना खाना किसके हेल्प से बनाते हैं? सनलाइट की एनर्जी से. ओके. और जब प्लांट्स अपना खाना सनलाइट से बनाते हैं, प्लांट्स को हर्बिवोरस एनिमल्स खाते हैं एंड हर्बिवोरस एनिमल्स को कार्निवोरस एनिमल्स खाते हैं. तो एंड वी विल आल्सो ईट द प्लांट्स, राइट? प्लांट्स, फ्रूट, वेजिटेबल्स एक्सेट्रा जो भी है. तो इसी वजह से हम कह सकते हैं कि सनलाइट जो है मेन सोर्स है एनर्जी का. इंटरडिपेंडेंस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स. Plants and animals are depend on each other for their survival. Plants और animals जो है एक दूसरे के survival के लिए एक दूसरे पे निर्भर हैं. As green plants are the main producer of food, animals depend on them for their food. जो green plant जो होते हैं वो green plant जो है जो main producers हैं food के. Animals प्लांट्स पे डिपेंड करते फूड के लिए. कार्निवोरस eat plant eating animals, so they are also depend for food on plants. Green plants give out oxygen during photosynthesis and which needed by animals to breathe. Animals breathe out carbon dioxide which is used by plants to prepare food. Okay, so read full lesson carefully and thank you.